दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से सप्ताह में 5 दिन का एक कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, जिसके तहत विभिन्न शहरों के अखबारों में छपी तस्वीरों की समीक्षा करूंगा, उसके प्लेसमेंट की बात करूंगा, पिक्चर की क्वालिटी की और उसके चयन पर बात करूंगा। तो आज मैं ले रहा हूं राजधानी दिल्ली से प्रकाशित हिंदी के प्रमुख अखबारों के पन्नों पर लगी तस्वीरों की समीक्षा। कल के कार्यक्रम में मैं दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी के अखबारों को रखूंगा। तो आइए मेरे साथ और देखिए अखबारों में छपी तस्वीरों की स्थिति कैसी रही। देखते हैं अमर उजाला के पन्नों पर लगी तस्वीरों की स्थिति। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर 3 तस्वीरें सिंगल कॉलम में ली हैं और एक डबल कॉलम में। नौसेना का ग्लाइडर गिरा, लेफ्टिनेंट समेत 2 की मौत के साथ लगी तस्वीर इस तरह की कंपोज की गई है कि कम से कम 3 कॉलम में ये प्रभावी दिख सकती है, लेकिन इसे सिंगल कॉलम दे करके जस्ट एक खबर का पेट भरने का प्रयास किया गया है। पंजाब में किसानों के आंदोलन से संबंधित वहाँ के कांग्रेसी नेताओं द्वारा ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन दर्शाने की तस्वीर को 2 कॉलम की जगह मिली है। इस तस्वीर को भी 3 कॉलम की ज़रूरत थी। पेज के टॉप में लगी सिंगल कॉलम की बिहार चुनाव से संबंधित तस्वीर को मैं ठीक कहूँगा, ये इतने ही एक ही कॉलम में भी ठीक दिखती है। अब हम अंदर के पन्ने पर देखें तो एक बहुत सुंदर तस्वीर बोट क्लब में पक्षियों की अटखेलियाँ कैच वर्ड के साथ छपी है। उसके फोटोग्राफर हैं विवेक निगम। तस्वीर का कैप्शन बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, जिससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कंपोजिशन की बात करें तो फोरग्राउंड में पक्षियों को सेंटर में रख करके फोटोग्राफर ने बहुत प्रभावी तरीके से दिखाया है। इस तस्वीर के बैकग्राउंड में पानी, बोट क्लब का पानी, और पीछे का जो एटमॉस्फेयर लिया है नौकायन वगैरह करने की और पेड़ पौधों को, बहुत सुंदर दिखता है। अमर उजाला ने इसका प्लेसमेंट भी ठीक से किया है और बहुत इसको तरजीह दी है अपने पेज के ऊपर। अब अगली अमर उजाला के पन्ने को देखें तो एक वैसे तो विवेक निगम की एक और भी तस्वीर है जो वर्टिकल फॉर्मेट में है, लेकिन ये इतनी प्रभावी नहीं है। फिर भी अखबार ने इसे ठीक 1.5 कॉलम लंबाई में लेकर के अगले पन्ने पर लगाया है। पेज के लोअर हाफ में जी पॉल की खींची गई तस्वीर है। करंट अफेयर के प्रश्न थे कम, सी सेट पेपर भी रहा सामान्य, हेडलाइन के साथ। यूपीएससी की परीक्षा में शामिल युवा जो बाहर आ रहे हैं वहाँ की खींची गई तस्वीर है। तस्वीर ठीक ठाक है। अब हम अगले पेज की बात करें तो हाथरस की तस्वीर है जिसे 3 कॉलम की जगह दी गई है। इसमें ये शायद एजेंसी की जारी की गई तस्वीर है, लेकिन ये लिखा नहीं है कि एजेंसी की है या अपनी है। तो तस्वीर का प्लेसमेंट बढ़िया है। अब हम अगले पन्ने की बात करें तो अमर उजाला के बिटिया हम शर्मिंदा हैं करके एक उन्होंने जो विशेष पेज बनाया है, इस पर छोटी छोटी तस्वीरें ली है, लेकिन अपर हाफ में लेने से शीर्षक के नीचे 3 तस्वीर लगाने से ठीक ठाक पेज बना है, अच्छा लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर कोई बहुत प्रभावी तस्वीर नहीं है। एक तस्वीर अगर ली भी गई है तो पीटीआई से जारी, तो पराली जलाने टाइप की है, लेकिन वो सिंगल कॉलम से थोड़ी सी बड़ी होने से प्रभावी कम दिखती है। अब हम अगले पन्ने पर देखें तो मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा से दी गई एक तस्वीर 2 कॉलम वर्टिकल में बहुत प्रभावी तरीके से छपी है। बहुत बढ़िया इसका प्लेसमेंट है जागरण के अंदर के पन्ने पर। ये जो डेंगू के जो बीमारी आई है तो उसमें एक बच्चा अपनी छत के ऊपर पहले के रखे हुए पानी को गिरा रहा है। इसे आकर्षक तस्वीर है और इसे ठीक जगह मिली है। अगले पन्ने की बात करें तो एक जो राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे, प्रियंका गांधी जा रही थी, उस दौरान एक सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर वहाँ से उठा के 2 कॉलम वर्टिकल में जगह मिली है। तस्वीर का प्लेसमेंट अच्छा है। अब हम अगले पन्ने की बात करें जो विशेष पेज बना हाथरस कांड का, उस पर वैसे तो कई तस्वीरें लगी है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरों में
एलिमेंट है, जिस तरह की वो कंपोज की गई हैं, वो बड़ी जगह देने योग्य तस्वीरें हैं। बेहतर होता किसी एक तस्वीर को जो सबसे प्रभावी उनको दिखती हो, लगाने वाले को, चयन करने वाले को, उसको एक बड़ी लेते हुए अन्य को छोटी की जा सकती थी, उससे पेज प्रभावी लगता। अभी वो तस्वीरें तो गिनती करें तो इसमें 5 तस्वीरें हैं, लेकिन इससे पेज पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब हम अगली बात करें तो जागरण सिटी पेज पर 2 तस्वीरें ली है यूपीएससी परीक्षा को लेकर के। सामान्य तस्वीरें हैं और इसमें किसी फोटोग्राफर की बाईलाइन नहीं दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं जागरण के आखिरी पन्ने पर, जो राष्ट्रीय संस्करण का आखिरी पन्ना है, उसमें एक तस्वीर को ठीक जगह दी गई है। एएफपी से जारी तस्वीर, कोरोना के बाद हिमालय पर पहला पर्वतारोहण, कैचवर्ड के साथ लगी तस्वीर बेहतर है। अन्य तस्वीरों को 1.5-2 कॉलम और 1 कॉलम की जगह दी गई है। अब हम बात करें हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान अखबार ने अपने यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी शुरू की है कि हर तस्वीर को 3 कॉलम तो दे ही रहे हैं। यदा कदा छोड़ने के बाद तस्वीरों को 3 कॉलम की प्लेसमेंट हिंदुस्तान की एक आदत में शुमार दिखता है। और यह तस्वीर मोगा में रविवार को कृषि बिल के विरोध में निकाली गई कृषि बचाओ यात्रा के दौरान ट्रैक्टर पर राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह, तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको ठीक से लगाया गया है पन्ने पर। अब हम अगले पेज की बात करें तो हिंदुस्तान ने हाथरस में रविवार को पुलिस के लाठीचार्ज के बीच जयंत चौधरी को घेरा बनाकर बचाते रालोद कार्यकर्ता, इस कैप्शन से छपी तस्वीर 3 कॉलम में अच्छी दिखती है। अब हम दिल्ली के पन्ने को देखें तो दिल्ली के पेज पर जो खिलौनों की खबरों के साथ जो कि पिक्चर है, 3 कॉलम की जगह है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। उस खींचने वाले ने एक खिलौने को बोल्ड लगा करते हुए बैकड्रॉप में चीज़ों को लेते तो ज़्यादा बेहतर लगता। पेज के लोअर हाफ में एक आकर्षक तस्वीर जरूर दिखती है कि भाजपा नेता गौतम गंभीर पर अभियान के दौरान रविवार को लोगों से मिले। तो ये एक सब लोगों के हाथ में मोदी का एक पोस्टर है और वो सब लोग पगड़ी बांध के चल रहे हैं। और अब बात करते हैं नवभारत टाइम्स की। तो नवभारत टाइम्स के पेज पर कुछ खास तस्वीरें नहीं हैं। जो पहले पन्ने पर एक तस्वीर ली गई है, पूर्व विधायक के घर भीड़ आर्मी ने मांगी बंदूक है, तो वो ये जो लड़की का परिवार नहीं चाहता सीबीआई जांच के हेडलाइन के साथ छपी तस्वीर, तो वैसे तो बेहतर है, लेकिन उसको बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला है। ये थी आज की तस्वीरें अखबार। दोस्तों, आपने राजधानी दिल्ली से प्रकाशित हिंदी के अखबारों में छपी तस्वीरों को देखा, प्लेसमेंट पर बात हुई। यह कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। इसके तहत कल हम अंग्रेजी के अखबार और उसके अगले दिन पटना से छपने वाले प्रमुख अखबारों को इस समीक्षा में शामिल करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।